अस्सलाम वालेकुम साथियों, ये हम निकलने लगे थे कि हम आपको जल्दी से बाग की सैर करा दें। असल में हम बैठे हुए एडिट कर रहे थे पुरानी सैर एक, और उसमें बिल्कुल बाग के जो पौधे हैं और जो फालसा है और जो जापानी फल का पेड़ है वो दिखाई दिया है, और बिल्कुल वो सूखा हुआ है। और हमने कहा है कि वो जो आयत है कि मौत से हयात पैदा करता है और हयात से मौत देता है, वो उस आयत का जिक्र किया है। और उस वक्त फालसा जो है वो एक एक समझें कि शूट अभी निकाल रहा है, बिल्कुल एक तरह से सूखा हुआ डेड ट्री दिखाई देता है। तो वो देखकर हमारा दिल किया कि हम जल्दी से फ़ोन उठाएं और अपने साथियों को आज समर की पहली बारिश के बाद सैर करा दें। लेकिन तो अमानी साहब इनको टिक लग जाती है, ये बाग में जाती हैं तो इनको पता नहीं टिक बहुत ही प्यार करती है। 2 बार इनको लग चुकी है और फौरी तौर पे इनको जो है वो डॉक्टर के लिए जाया गया और वहाँ टिक निकलवाई गई। बहुत ब्रेव गर्ल थी ये। अब हमें ले जाते हैं, इनको डर लगता है, और हम जब इरादा ही बांधते हैं कि हमने बाहर निकलना है, ये दरवाजे पे खड़ी होती हैं। ये देखें, जल्दी से इन्होंने अपने क्रॉक्स निकाले हैं जाके, और हम ऐसे हैं नहीं कि बच्चा उधर को गया है तो हम पीछे से भाग लें चुपके से। तो हम ऐसे इंसान नहीं हैं। बच्चे को बता के आएंगे, बच्चा राज़ी होगा तो निकलेंगे, नहीं तो साथ लेकर निकलेंगे। तो ये देखें घूम फिर रही हैं। और ये फेस पे क्या आपने लगाया हुआ है? हाँ जी, बॉल। हाँ जी, ये बॉल। आ जाइए मामा, आप जरा इनको, क्या ये कौन पपी करके गया हुआ इनके चीक पे? दाना है। हाँ, मौजी बाइट है। ओहो, ये तो गर्मियों की पहली बारिश पड़ी अभी, और बड़ा मक्की सा वेदर है, लेकिन फिर भी उतना बुरा हाल नहीं है जितना कि गर्मियों में अभी होना है। वो देखें, चली गई है वो परिंदे उड़ाने गई है। और ये देखें, उस वक्त जब हमने ये क्यारी बनाई है तो ये बिल्कुल खाली थी जब हम यहाँ आए हैं। और हमारे ख्याल में हमने उस क्लिप के बाद भी एक क्लिप रिकॉर्ड किया हुआ है। हम देखेंगे, अगर वो बीच में हुआ तो वो बीच में अपलोड करेंगे, और अगर ना हुआ कुछ भी तो फिर हम यही वाला क्लिप जो है ये पहले अपलोड कर देंगे अभी जल्द ही, ताकि हमारे साथी जो हैं वो डिफरेंस देख सकें। तो मिर्चें ये देखें कैसी प्यारी मिर्चें, ये देखें लगी हुई हैं, देखा कितनी खूबसूरत। और बांधी हमने डंडियां इनको, हर तरह की मिर्च हमने यहाँ लगाई हुई है। स्प्रिंग अनियन बहुत ही हेल्दी वेल्दी, बहुत लंबे लंबे, ये 2-2 फुट से भी ज़्यादा के होंगे, जो अब पता नहीं कि आपको वीडियो में कैसे दिखाई दे रही हैं। और धनिया आप देख सकते हैं फिर से शूट कर रहा है, निकल रहा है। तो गर्मी के बाद जब ऐसी बारिश हो, सांप निकलते हैं, तो अल्लाह ना करे कि हमारा किसी से आमना सामना हो। रात की रानी। तो ये वो वक्त है जब इनकी फ़ोटोज़ खींचनी चाहिए कि इनके जो ड्रॉपलेट्स हैं, कतरे जो हैं, उनमें अक्स दिखाई देता है पूरी दुनिया का। बहुत ही प्यारा। और लहसुन भी जो है हो रहा है उधर, अदरक भी जो है वो हो रही है। परिंदे जो हैं खाक हो गए हैं काफ़ी। जी राजी जी, मैं सुना। हाँ, आ जाएं आप, इधर आ जाएं, आ जाएं, नीचे ही आ जाएं। परिंदों को हमारे ख्याल में हम अब से बात करते करते ही दाना डाल दें और फिर हम जाएं आपको जल्दी जल्दी फ्रूट ऑर्चर्ड दिखाने के लिए। तो हमने बहुत कुछ फिल्म भी किया हुआ है, कुकिंग भी फिल्म की हुई है, बस एडिट करने का ही वक्त नहीं मिला। और बजियाज बुटीक का भी ज़्यादा काम जो है वो हम आजकल नहीं कर पा रहे। लेकिन यह है कि काम दूसरे एंड पे तो चलता ही रहता है, तो हम यहाँ से सुस्त हों भी तब भी ये नहीं है कि कस्टमर्स के ऑर्डर्स जो हैं वो डिले होंगे, या काटना कूटना उनको रखना, या वहाँ का काम जो है वो डिले होगा, ये नहीं है। ये विस्लिंग डक्स जो हैं आ रही हैं, और यहाँ पर हम डालते हैं दाना, क्योंकि इन्होंने खाने आने हैं। वो आइबिस हैं उधर, और ये वापस रखें डब्बा, और फिर आते हैं आपको थोड़ा बहुत बाग दिखाने। उस तरफ जो है वो कैंगरूज खा पी रहे हैं उधर। अब पता नहीं आपको इतनी दूर से दिखाई दें कि नहीं, दिखाते हैं अभी आपको उस तरफ। पहले बाग दिखा लाएं जल्दी से, आम दिखा लाएं कि कितने बड़े हो रहे हैं, और ताकि आपको अंदाज़ा हो कि गर्मियों की पहली बारिश के वक्त यहाँ का क्या हाल होता है। तो सिट्रस जो है
काफ़ी उसने स्ट्रगल किया है, बहुत स्ट्रगल किया है। ये गुलाब हमेशा की तरह सदाबहार, खूबसूरत गुलाब, वो देखें, बहुत ही प्यारा। और ये है वो फालसा, देखें कैसे हरा भरा हुआ। क्लिपर हम किसी वक्त लेके आएंगे। और ये सारी जो सूखी ब्रांचेस हैं ये हमने काटनी है। ये हमने पहले नहीं काटी इसलिए कि पता नहीं चलता है फालसे के दरख्त में कि कौन सी टहनी हरी है और कौन सी डेड है। बारहा ऐसा हुआ कि हमने किसी शाख को डेड समझ के काट दिया और वो ज़िंदा थी तो इसलिए ये धोखा जो है ये हम नहीं खाना चाहते। इसका भी पता नहीं है, ये देखें, देखा है आपने, ये ना हो कि ये फूटती हो यहाँ से, तो इसका भी ये देख लें कुछ पता नहीं है। तोड़ते भी हैं तो बिल्कुल ड्राई ब्रांच की तरह ये स्नैप करती है और फिर जब मौसम आता है तो ये ऐसे फूटती है कि हैरत होती है कि कैसे दोबारा से इस मरे हुए पौधे में जान पड़ गई। तो ये सारा फालसों से भर जाएगा। और जैसा कि हम हमेशा अपने साथियों को बताते हैं कि हमने ये जो है ये बिल्कुल अपने घर के साथ रखा हुआ है ताकि हम जब बाग का रुख करें तो खाने पीने की चीज़ जो है वो हमारे सामने ही हो। और थोड़े बहुत फालसे जो हैं देखें पड़ने भी लग गए, ये देखें। तो जल्दी जल्दी से इसमें थोड़े थोड़े जो हैं वो तो पकने भी लग जाएंगे, तो इंसान चुनता ही रहता है यहाँ पर आके। और जो सल्फ़र क्रेस्टेड कॉकटूज़ हैं वो आ भी गए, दिखाएं आपको करीब से। यहाँ बैठा हुआ था, हमने नहीं देखा, देखा आपने, तो कैमाफ्लाज कर जाती हैं ये चीज़ें, कोई नहीं दिखती आप जब चल रहे हो। और उस दिन तो बेबी स्नेक यहाँ पर आपने देखा, दामाद को भी नज़र आया। इंसान मुंह उठा के चल रहा होता है और वो तवज्जो ही नहीं देता है इन चीज़ों पे कि ये भी आसपास आपके घूम फिर रही हैं। इनका फेवरेट दरख्त, हम जैसे ही जाएंगे ये वापस आ जाएंगे। और ये पाइप जो यहाँ पर पानी भरती है वो भी निकली हुई है, उसको भी हमने टक इन करना है दोबारा से। आके आते हैं वापस। ये काम जो है ज़िंदगी के ये तो कभी ख़त्म होते ही नहीं इस घर में, जहाँ देखो एक काम होता है। अभी गत्ते के डब्बे जलाने वाले जो हैं वो दरवाजे पे रखे हुए किचन के, वो लाके यहाँ पर हमने डाल के जाने हैं। ये मम फालसा जामन देखें आप, ज़रा जामन को देखें आप किस तरह ये बूर से लदा है। दूर से देखें तो सफ़ेद हुआ ये दरख्त जो है ये दिखाई देता है, बिल्कुल भरा पड़ा है सारा। और यहाँ की जो सॉइल है वो भी क्लेई सॉइल है, तो जहाँ पर घास ना हो वहाँ से फिसलने का बहुत इम्कान होता है। ये देखें, तो जिसने जामन के फूल पहले नहीं देखे वो देख ले। और इस पे बहुत शहद की मक्खियाँ आई होती हैं, बहुत आई होती हैं। यहाँ आओ तो इतनी खामोशी है, सकूत, बिल्कुल जो परिंदा भी हिले तो आवाज़ आती है उसकी। और ये छोटा वाला संतरा बड़ा ही मज़ेदार मीठा, छोटी छोटी फिंचीज़ हैं ये देखें अंदर, ये देखा फिर रही है। और एक पल में गायब हो जाती हैं, नज़र ही नहीं आती कि गई कहाँ। थोड़ा बहुत तो आपने देख लिया होगा। कैरियाँ, तो हाथ साथ होगा आपको, फिर साइज़ का भी सही से अंदाज़ा होगा। ये चेरी गुआवा, पीकन नट,
ये देखें आइबिसिस की बारात, एवोकाडो और येलो कार्ड हो रहा है खुश। इसने नए पत्ते भी निकाल लिए और काफ़ी ये टेढ़ा हुआ हुआ था, तो हमने फिर स्टेक लगाई है एक, बहुत मोटी तो नहीं, लगा के हमने फिर इसको ऊपर प्लास्टिक की जो टेप होती है वो बांधी है ताकि ये थोड़ा सा सीधा हो। थोड़ा सा और हो जाएगा फिर हम मोटी स्टेक लगा के ज़रा और खींच के बांध देंगे, क्योंकि इतना खींचना भी जो है इसको मुश्किल था क्योंकि काफ़ी टेढ़ा हुआ हुआ था। और ये रेड ब्लड ऑरेंज, वो आम, बेरी, ये पता नहीं क्या है, किसी किस्म का आलू बुखारा होगा। और ये वाला भी, ये आम, और इसके आम जो हैं दिखाई नहीं देते ऐसे, ये पाकिस्तानी पेड़ लगता है शक्ल से भी। वहाँ भी कैरी जो है वो इसी तरह घने पेड़ में दिखाई नहीं देती। चोरी करने वाले हैं ना, कैरी चोर हैं, तो ऐसे दरख्त पहचानते हैं फ़ौरन। और ये शहतूत, बस इसके पत्ते पीले होने लग जाने हैं और झड़ने लग जाने हैं। 20 मार्क्स आपको सही तौर पर अंदाज़ा देंगे कि कितनी गर्मी पड़ी है। ये देखें सारे इनके नीचे के पत्ते सूख गए, और ये कोई छोटा मोटा पत्ता नहीं है इनका। ये एक तोड़ के भी वहाँ ड्रम में डालें तो ड्रम भर जाता है, और वज़न भी है, काफ़ी वज़नी है। तो माली काटेगा इनको और फिर जलाएगा, ज़रा और सूख लें। और ये वो संतरे का, माल्टे का, संतरे का सिट्रस ट्री, मैंड्रिन, पता नहीं क्या कहते हैं इसको, ये जो सुराख कर रहा था कीड़ा इसकी शाखों में, सारी बीच बीच से हमने काटी। और अब ये दोबारा से शूट करने लगा है। बाकियों पे हमारी नज़र है कि अल्लाह करे ठीक ठाक ही अब हो जाए। तो हर चीज़ तवज्जो चाहती है। ये पीके नट, ये मैकेडेमिया नट, और वो इलायची, अमरूद, सारा शूट कर गया। देखें कैसे हरा हो गया। और फूल आने लग गए अमरूद को, अंदर वाले अमरूद को तो काफ़ी आए हुए हैं। नीचे से घास भी जो है वो सफ़ेद हुई होती है। और ये इलायचीज़, लगने लग गई, भरा हुआ है देखें दरख्त। लेकिन ये हमारे हाथ कम ही लगती हैं, परिंदे पहल कर जाते हैं। लेमन्स बस अब खूब खूब भर भर के लगेंगे। और ये माल्टा, वो बड़ा सारा माल्टा है, मौसम्बी, माल्टा, सब ये लगे हैं। आम, वो देखें आम लटक रहा। तो ये जो ऐसे घने दरख्त होते हैं नीचे से, इनसे ज़रा डरना ही चाहिए। ये नाशपाती का दरख्त, ये काफ़ी ऊंचा था, ये हमने कटवाया। इतना ऊंचा हो जाए कि इंसान स्प्रे भी ना कर सके तो फ़ायदा क्या। तो सब नाशपातियाँ इसमें लगी हुई हैं, फूल भी आए हुए हैं देखें नाशपाती। और बड़ी वाली बेरी, सेव बेर, देखा कैसे खामोश, बिल्कुल डेड ट्री की तरह, एक पत्ता नहीं है इसके ऊपर। और ये एकदम से, बस अब ये बरसात पड़ी है तो इसने फूटना है। ये आम, ये वही पेड़ है जिसकी हम हमेशा कहानी सुनाते हैं कि माली ने इसको निकाल के 2-3 हफ्ते के लिए वहाँ ज़मीन पे फेंक छोड़ा, डेड समझ के, डेड स्टम्प समझ के। ज़रा सा टुकड़ा था, उसको हमने वहाँ गए 2 हफ्ते 3 हफ्ते बाद, ये धूप में पड़ा रहा, बिल्कुल ज़रा सी लकड़ी का टुकड़ा था। वो जो नीचे का हिस्सा है ज़रा सा, बिल्कुल ज़रा सा वो था, हाथ जितना। खुरचा तो हमें लगा हरा है, हमने लाके यहाँ दबा लिया। कुछ अर्से बाद देखा तो चला हुआ उसको शाख निकली हुई। अब वो वहीं पड़ा रहता तो कब का मुर गया होता, ख्याल ही नहीं आना था किसी को कि ये ज़िंदा भी हो सकता है। और माली ने वो टुकड़ा सूखा हुआ निकाल के, स्टम्प सी जो थी, नया पेड़ वहाँ लगा दिया और स्टम्प निकाल के फेंक गया। वो वहीं रखी रही 3 हफ्ते धूप में ही। यहाँ से घर से ऊपर डेक से दिखता था कि वो निकाल के फेंक गया है और नया पौधा वहाँ लगा गया है। और वो तो हमारा इत्तफाकिया तौर पर जाना हुआ, देखा तो ये हुआ हुआ था, हमने ला के यहाँ दबा दिया। और ये देखें खुदा की शान, चल पड़ा, निकल आया। और आज इसने, ये देखें, फल दिया हुआ है। बड़ा ही प्यारा दरख्त है। अब जब भी इसके पास आते हैं हमें वो
कहानी याद आती है। ये ड्वार्फ नाशपाती है, ये भी आम का दरख्त है, और ये प्लम पीच कुछ होगा, वो मैकेडेमिया नट है, ये भी मैकेडेमिया नट है। अल्लाह जाने हमने इतने मैकेडेमिया नट्स लगाए हुए क्यों हैं, कुछ समझ नहीं आती। और इतना सिट्रस लगा हुआ है हमारे घर में, तो कोई ऐसा फल खाने वाला भी नहीं है, बस ये हमारे और अम्मी के शौक़ ही हैं कि हमने ये कुछ किया हुआ है। ये आम, ये देखें कितना इसको फल लगा हुआ है। और ये वाला एक और नस्ल है आम की, ये बीमार हो गया था, इसको बहुत स्प्रेस किए, इसको कीड़ा लगा था, बहुत हद तक बेहतर हो गया, लेकिन स्टिल इसको अभी और तवज्जो चाहिए। कीड़ा तो सारा उतर गया, थोड़ा मोड़ा अभी भी है, जैसे ये देखें ये लगा हुआ और ये लगा हुआ, वो लगा हुआ, तो जो जो अंदर के पत्ते हैं थोड़े बहुत वो अभी तवज्जो चाह रहे हैं। तो मालियों के करने से ये नहीं होगा, हम आएंगे स्प्रे करेंगे इसको तो फिर ये ठीक होगा। अब कब तक कर सकते हैं, कब तक ये जान इस तरह चलेगी कि भागे भागे इधर भी देखें उधर भी देखें। अब सुबह से हमारे कस्टमर्स जो हैं बजियास बुटीक के, वो वेट कर रहे हैं, और हम प्लम्बर आया हुआ था, पहुंच नहीं सके कंप्यूटर तक। हम 10 दफ़ा तो उठे उससे बात करने के लिए। ये लो काठ, ये नाशपाती, ये जापानी फल, और ये भी यूँ खड़ा होता है जैसे इसमें कभी जान ही ना थी। अनार, ये अल्लाह जाने क्या है, कोई जो भी समझ ना आए हमें समझ लें वो कोई प्लम पीच है, इस तरह की चीज़। ये कड़ी पत्ता, ये इलायची, ये संतरा सिट्रस, और ये भी सिट्रस, और ये लीमू, ये आम। इसमें होंगे आम, यहाँ से हमें अभी नहीं दिख रहे, लेकिन हो नहीं सकता कि इसमें ना हो, ज़रा बड़े हों तो इसके दिखाई देने लगते हैं। ये है लीमू, बेइंतहा लगता है, और सारा साल हम इसका लीमू खाते हैं। ये है माल्टा, ये है फ्लैट पीच। अब ये अच्छी भली बड़ी हुई थी, अभी ये पकी नहीं थी। उस दिन हम यहाँ आए हैं टैंक का वाटर चेक करने के लिए कि क्या लेवल्स हैं, और इसमें से कोई 150 तोता जो है लॉरेकीट वो उड़ा है फुर्र करके। एकदम हम डर गए कि कहाँ से इतनी ज़ोर से आवाज़ आई है, और देखा तो ये सारी जो फ्लैट पीच थी आधी आधी खा के गए हुए, टिड्डी दल की तरह उन्होंने आके सारी फ्लैट पीच का सफाया किया है, खूब ऐश किए हैं। अमरूद के पेड़ बड़े ही हसीन, बड़े ही प्यारे। ये देखें वो जो दरख्त है वो हमें बचपन की याद दिलाता है। हमारे पाकिस्तान में ये दरख्त होते थे जब नया नया न्यू टाउन आबाद हुआ है, जहाँ वो गिलास और जग बनाने की वो जो रंग बिरंगे होते हैं सिल्वर के, वो फैक्ट्री हुआ करती थी। वहाँ एक लंबा सा खजूर का दरख्त होता था, इतना ऊंचा कि कोई हद नहीं। जहाँ न्यू टाउन बेकरी थी, जहाँ पर एक और थी जो निटिंग की दुकान हुआ करती थी, उस ज़माने की जो लेडीज़ बुना करती थी स्वेटर, वो उस दुकान से ऊन मंगवाती थी, क्योंकि पूरे कराची की वो एक बहुत जानी मानी दुकान थी। अब उसका नाम भूल गया, अब तो बस ये हाल है कि चेहरा और नाम एक साथ आज ना याद आ सके वो हाल हो गया कि याद है थोड़ा थोड़ा, लेकिन ये याद नहीं कि उसका क्या अजीब सा नाम था। साथियों में से किसी को ज़रूर याद होगा, ख़ासकर वो जो यहाँ पुराने वक्तों के हैं। उसके पास हमें खाला भी कभी भेजा करती थी, लेकिन हमारे बहुत बचपन की बात है, कोई 2 साल 4 साल के होंगे हम उस वक़्त का। और वहाँ से हम उनके गोले लाया करते थे कि कोई जो चीज़ कहीं से नहीं मिलती थी वो होता था वहाँ से मिलेगी। न्यू टाउन डेयरी थी वहीं पर वो सड़क से अंदर सरा सा चल के जाओ थोड़ा सा ही, तो उन्होंने गली में वो जग और वो गिलास के 6-6 गिलास, और वो जग लंबा सा जो होता था वो टर्कोइस और येलो और रेड, और हमें समझ नहीं आती थी कि इसमें से हमें सबसे ज़्यादा खूबसूरत रंग कौन सा लग रहा है। तो उन्होंने जग गिलास का तो एक सेट रखा होता था, लेकिन जो रंग बिरंगे वो सिल्वर के गिलास होते थे वो सारे रंगों के रखे होते थे कि ये रंग जो हैं वो अवेलेबल हैं। हमें नहीं लगता कि वो कारखाना ऐसा था कि कोई रिटेल
वो करते हों। हमें लगता है कि वो सप्लायर थे, बनाते थे, क्योंकि वो बड़े बड़े गेट से हुआ करते थे, अंदर जाने की तो कोई जगह नहीं होती थी वहाँ से, ऐसे दुकान दुकान कभी नहीं दिखी थी। लेकिन उस कारखाने में और जो उधर पीछे के घर थे वो उस वक़्त के थे जब पाकिस्तान आए हैं लोग, और ये अलॉट हुए हैं यहाँ के मकान बंदर रोड के आसपास के, न्यू टाउन के, गुरु मंदिर के, उस वक्त के वो मकान थे। और वहाँ फिर वो खजूर का दरख्त भी पार्टीशन से कहीं पहले का होगा, हमें लगता है 150 साल पुराना, तो वो जब होगा खजूर का दरख्त जब हम बच्चे थे छोटे से। अब शायद हो वहाँ या ना हो, होगा तो ज़रूर साथियों को पता होगा, क्योंकि वो इकलौता दरख्त था जो आसमान से बातें करता था, बहुत लंबा बहुत लंबा। और वहाँ पर कुछ घरों में, उस मोहल्ले के कुछ घरों में अमरूद के दरख्त थे, और वो अमरूद के दरख्त जो थे वो इस तरह की नस्ल के थे, ये जैसा ये है। ये देखा आपने कि इसकी शाखें जो हैं ऐसी हैं कि इंसान चढ़ के इसके ऊपर बैठ सकता है। तो शुरू दिन से मालियों ने जो कैनेपी लिफ्ट है वो इसको करना चाहा कि ये नीचे की शाखें काट दें, और हमने उन्हें काटने नहीं दी। हमने उन्हें काटने नहीं दी इसलिए कि हम चाहते थे हमारे बचपन की ये याद जो है ये सलामत रहे, और हमारे ग्रैंड किड्स जो हैं वो एक दिन इन दरख्तों पे बैठें। बस ये नाना नानी दादा दादी जो होते हैं यही ख्वाब, यही सपने सजा कर, प्लानिंग्स कर कर के दुनिया से चले जाते हैं। कल को ग्रैंड किड्स को चाहे पता भी ना हो कि कहीं कोई दरख्त भी नाना नानी दादा दादी ने लगाया हुआ था जिस पर वो चाहती थी कि बच्चे बैठें। लेकिन आई होप कि अगली नस्लें जो हैं वो इस चीज़ को वैल्यू करने वाली हों कि एक मेहनत और एक मुशक्क़त और एक कुर्बानी इस तमाम एफ़र्ट के पीछे थी, इस तमाम सक्सेस के पीछे थी जो हमारे साथी आज यहाँ पर देखते हैं। और हम इस सब पे खुदा का शुक्र करते हैं ऑनेस्टली। और हम तब भी शुक्र करते थे जब हमारे पास ये सब नहीं था। हमने एक बहुत वेल ऑफ घराने में आँख खोली, और हम जहाँ ब्याहे गए, जिस दुनिया में गए, वहाँ पर हम ऐसी दुनिया में थे जहाँ हम अपने साथियों का भी कहानी, जो पिछला हमारा बाग की सैर का क्लिप है उसमें सुना रहे हैं, इस दरख्त के नीचे बैठे हुए जिसमें कि हम शहतूत तोड़ के खा रहे हैं और अफ्रीका की दास्तान जो है वो सुना रहे हैं। वहाँ की तो इतनी कहानियाँ हैं कि हम इस चैनल पे कुछ भी ना करें और वो कहानियाँ सुनाएं तब भी वो ख़त्म ना हो। तो ये ऐसे पेड़ जो थे इस तरह के, वो उस मोहल्ले में हुआ करते थे कुछ घरों में। उसके अलावा जो कराची के घर थे, वो कराची उस वक्त इस तरह का नहीं था, बैरक्स वगैरह हुआ करती थी, और पुरानी जो पत्थर की इमारतें थीं, फ्लैट नुमा के बीच में घर घर और सीढ़ियाँ लकड़ी की और पत्थर की बनी हुई इमारतें अंग्रेज़ के ज़माने की, वो सारे टावर की तरफ को और रणछोड़ लाइन की तरफ को बनी हुआ करती थी, जो बाहर के इलाके हैं। आप यकीन करें कि गुलशन इकबाल, जिसको अब गुलशन इकबाल शायद कहते हैं, लेकिन जब हम बच्चे थे तो गुलशन इकबाल कहा जाता था। ये हमारे सामने बनना शुरू हुआ है, यहाँ के प्लॉट्स हमारे सामने बने और लोग आकर आबाद होने शुरू हुए। दस्तगीर हुआ करता था हमारे बचपन में, वो इलाके थे जो हमारी पैदाइश से पहले कराची से बाहर करके आबाद हुए। पहले दस्तगीर के इलाके, दस्तगीर और अजीज़ाबाद के इलाके वो थे जो पार्टीशन और हमारी पैदाइश के दरमियान आबाद हुए। उसके बाद गुलशन इकबाल हमारे ज़माने में जब हम बच्चे थे जब आबाद हुआ, और स्टील मिल वगैरह के इलाके, मलीर, लांडी, ये तो बिल्कुल कराची से बाहर समझे जाते थे। तो फिर बाहर के जो इलाके बने हमारी होश में या हमारे बचपन में, गुलबर्ग था और वाटर पंप के इलाके थे, और इस तरफ को तो खैर समंदर आ जाता है, दूसरी तरफ को जिस तरफ को भी कराची फैला जहाँ पर बाड़ा हुआ करता था वो इलाका बिल्कुल अलग था, बिल्कुल ही समझो शहर से बाहर जाकर। फिर हाईवे बनी, जो फिर बाड़ा जो था वो नीचे हो गया खड्डे में। उफ, क्या बताएं आपको, क्या यादें हैं, बहुत ही बस ज़िंदा रहती हैं ये चीज़ें, तो ख़याल में, सोच में रह जाती हैं, वरना इनका नामो निशान नहीं रहा करता। अब रहती दुनिया में अल्लाह जाने कि हमारी अगली नस्लें जो हैं वो क्या देखेंगी, क्या तब्दीलियां देखेंगी इन इलाकों में जहां हम बागों के बीच में फिरते हैं, साथियों को दिखाते हैं, वाइल्ड लाइफ दिखाते हैं। यहाँ पर बहुत मुमकिन है कि कल को मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स आबाद हों।
तो प्लानिंग्स वगैरह जिस तरह इस इलाके की होती हैं कि यहाँ से हाईवे निकली, वहाँ से हाईवे निकली, यहाँ से बाईपास करेंगे, वो करेंगे, यहाँ मेजर जो है वो अगले 20 साल की सारी प्लानिंग्स जो हैं वो यहाँ की होती है कि इस ज़मीन का आधा हिस्सा जो वो कमर्शियल एरिया होगा। तो जाहिर है कि ये बातें अब सुनाई तो देती हैं। और ये जिस वक्त हमने ख़रीदी ये ज़मीन भी, उस वक्त ये इलाके समझो आबाद बहुत हद तक आसपास के हुए थे, यानी कि हमसे आगे सनशाइन कोस्ट और हमसे पीछे ब्रिस्बेन और गोल्ड कोस्ट, सारे ये आबाद इलाके हैं। तो हम तो बिल्कुल ब्रिस्बेन में हैं। ये एक मेट्रोपॉलिटन एरिया है जिसमें कि हम एकरेज पे रहते हैं। तो ये नहीं कि हम किसी जंगल में रहते हैं या किसी गांव में रहते हैं, ये बात नहीं है। हम शहर में रहते हैं, शहर का घनी आबादियों के बीच में, बिल्कुल ही 120 गज के पास ब्लॉक्स हैं यहाँ पर, जिनके बीच में एक छोटा सा इलाका है जो एकरेजिस का है, जिसमें हम रहते हैं। तो ये एक भरी पूरी आबादियों के बीच में ज़मीनों का इलाका है, जिसमें से एक ज़मीन जो है वो हमारी भी है। ये देखें हमारी खिदमत खातिर कितनी हो रही है। ये देख लेंगे, सारा दिन हमको बिगाड़ते हैं, ये बहुत ही बिगाड़ के हमारे बच्चों ने हमें रखा हुआ है। अच्छा प्यारे तो चलते हैं, छोटी सी बाग की सैर, थोड़ी थोड़ी बातें। और हमने आपको वो तो दिखाया ही नहीं, जापानी फल। तो जल्दी से हम आपको जापानी फल का फल दिखा लें और फिर इजाज़त चाहें कि अंदर चलें और हम अपना काम करें, एडिट करें, अपलोड करें, ताकि हमारे साथी जो हैं वो सोचे ही ना कि हम उन्हें भूल गए। और कुकिंग की रेसिपीज़ जो हैं वो भी हमने फिल्म की हुई हैं, वो भी हम एडिट करके अपलोड करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन हर दिन हमारा एक नए तूफ़ान के साथ जो है वो शुरू होता है। अब आज का दिन ऐसा था जब हमने कुछ नहीं करना था, सारा दिन फरागत थी। हमने कल रात को बेटी को पूछा, सोने जाने लगी थी कल, तो हमने पूछा बेटी को कि कल के क्या प्लान्स हैं। तो कहने लगी कल तो कुछ नहीं है, कल चिल करेंगे। और ये देखें, सुबह सुबह आके प्लम्बर ने दरवाज़ा खटकाया और उसके साथ हम लगे रहे। 10 बातें बताने वाली होती हैं। किचन का टैप बदलवाने वाला है, अब वो ऑर्डर किया है, आज आएगा तो उसको फिर बुलाना पड़ेगा। अब आज वो घर पे होता तो वो लगा जाता है। अब आज जो वो करके गया है, वो चेक करके गया है हमारी जो बाथ टब का स्पा है, जो जेट्स हैं उसके पंप जो बाहर लगा हुआ है वो प्लग्ड इन नहीं था। उसको कहा लगा के चेक कर ले, क्योंकि बहुत देर से वो ऑन नहीं किया हुआ। तो ये छोटे छोटे काम थे जो वो करके गए हैं अभी। और बेटी कहती है कि पंप जो है पानी का उसके घर के बाहर भी अलग से हो। हम ये सोचते हैं कि हमारे पास अंडरग्राउंड टैंक हो, कि ये रेन वाटर टैंक जो है ये अंडरग्राउंड हो, तो वो भी हमने जाके सर्च करना है। तो यहाँ की ज़िंदगी जो है वो ऐसी आसान नहीं है। यहाँ की ज़िंदगी बहुत फुल ऑन है, बहुत डिमांडिंग है। इंसान को कहीं सांस लेने का, बैठने का, टीवी देखने का, चिल करने का वक्त नहीं मिलता है। अभी हमारे घर में ऐसे लगता है, अभी कोई भी चीज़ हम कहें कि हमारे घर में ठिकाने पर है तो हम नहीं कह सकते। अभी हम जाएं, रात तक भी हम चीज़ें समेटते रहें, तब भी हमारा घर जो है वो वहाँ पर नहीं आएगा जहाँ पर कि हम चाहते हैं। तो यही ज़िंदगी है, यही भाग दौड़ है। अल्लाह ताला हिम्मत दे, ताकत दे और समझ दे और सारी वो एबिलिटीज़ दे कि हम ये सारे काम करवा सकें और कर सकें। तो चलते हैं, इजाज़त दीजिए। खुदा करे कि ये छोटी सी सैर जो है ये आपको पसंद आई हो। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़।